वेलकम स्टूडेंट्स, आदर्श एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैथ्स पार्ट 1, जिसमें हम लोग पेज नंबर 18 आज लेने वाले हैं। और पेज नंबर 18 में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 आज शुरू करने वाले हैं। राइट, प्रैक्टिस सेट 1.4 में ये जो आप इक्वेशंस देख रहे हैं, राइट, ये जो इक्वेशंस आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम पेपर आपको मालूम है कि हर क्वेश्चन एक 1 मार्क्स के लिए रहता है, कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहता है, कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स 4 मार्क्स रहते हैं। तो सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन में ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं। राइट, तो अगर ये टाइप के क्वेश्चन आप अच्छी तरह से सोल्व कर पाते हो तो आपको आउट ऑफ आउट ही मार्क्स मिलते हैं। राइट, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा और अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में थोड़े आपको टफ लगेंगे, थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन टफ रहते हैं। ओके, तो ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इससे पहले वाले प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द सिमिल्टेनियस इक्वेशंस। तो सॉल्व द सिमिल्टेनियस इक्वेशंस मतलब यही क्वेश्चन हम लोगों ने 1.1 में भी पढ़ा है। तो 1.1 में भी यही क्वेश्चन है, सॉल्व सिमिल्टेनियस इक्वेशन। राइट, और यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, सॉल्व सिमिल्टेनियस इक्वेशन। राइट, लेकिन वहां पर जो थे वो सिंपल इक्वेशंस आपको रखे थे और यहाँ पे थोड़े आपको हार्ड इक्वेशंस दिए हैं। ओके, लेकिन डरने की कुछ बात नहीं है। ये टाइप के इक्वेशंस आपको तभी आएंगे, आपको यही चेक करना है कि पहला तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 अच्छी तरह से आना चाहिए। राइट, तो अगर प्रैक्टिस सेट 1.1 आपको आता है, आपको साइंस रूल अच्छी तरह से आप सॉल्व कर पाते हो, साइंस रूल के बारे में आपको पता है। राइट, और फ्रैक्शन सम्स भी आप अगर सॉल्व कर पाते हो, जो हम आपको इससे प्रीवियस पीरियड में आपको अच्छी तरह से मैंने बताया है कि फ्रैक्शन सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर आप साइंस रूल आपको आते हैं, फ्रैक्शन सम आप सॉल्व कर सकते हो, 1.1 आपको अच्छी तरह से आता है, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको 1.1 आता है तो ये टाइप के क्वेश्चन में लगभग 80% आपको सॉल्व करने के लिए आता है। मुझे बताने की ही जरूरत नहीं, आपको खुद को ही 80% आता है। लेकिन 80% कहां से? तो पीछे से, मतलब लास्ट वाला 80% आपको आता है, लेकिन शुरुआत में जो 20% आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सॉल्व करना है, वो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे जानना है। अगर वो आपको 20% अच्छी तरह से समझ में आता है तो आगे का पूरा आपको इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है, थोड़ा 20% तक ही ध्यान देना है। अगर आपको आता है तो आपको ये पूरे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप्स तो मैं दूंगा नहीं, आपको ध्यान में रखना है, कुछ हाईलाइट हम लोग करेंगे। जैसे आपको सबसे पहला आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहली बात ये है कि ये आपको दिख रहे हैं कि ये टाइप के क्वेश्चन सिंपल नहीं है, थोड़े से आपको हार्ड लगते हैं। राइट, तो ये टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला जो पार्ट है, तो आपको क्या आना चाहिए, जैसे मैंने बताया, तो आपको 1.1 आना चाहिए, आपको साइंस रूल पता होने चाहिए, आपको फ्रैक्शन सम्स भी आपको आने चाहिए। राइट, तो ये अगर आपको आता है तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या रहता है कि आपको एक कॉमन पार्ट, दोनों इक्वेशन में एक कॉमन पार्ट आपको मिलेगा,
वो आपको ढूंढना है कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट आपको फाइंड आउट करना है आपको अच्छी तरह से। जैसे इसमें कॉमन पार्ट मिलता है, राइट, तो कॉमन पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? तो अदर वेरिएबल से, राइट। अभी अदर वेरिएबल्स मींस व्हाट? तो यहां पर जो वेरिएबल दिए है, यहां पर कौन से वेरिएबल है? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई छोड़ के दूसरे कौन से भी वेरिएबल्स आप ले सकते हैं। ए टू जेड में एक्स वाई छोड़ के बाकी जो बचे हुए हैं उसमें से कौन सा? ए लीजिए, बी लीजिए, एम लीजिए, एन लीजिए, कुछ भी लीजिए। तो आपको क्या करना है, फिर ये जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट के जगह पे आपको रिप्लेस क्या करना है? अदर वेरिएबल्स। ठीक है, तो जैसे आप अदर वेरिएबल्स वहां पे रिप्लेस करते हो, राइट, तो जैसे अदर वेरिएबल्स वहां पे रिप्लेस आप करते हो तो यू विल गेट न्यू इक्वेशंस, राइट। तो आपको न्यू इक्वेशंस मिल जाएंगे, न्यू इक्वेशंस मिल जाएंगे विथ न्यू वेरिएबल्स। तो न्यू इक्वेशंस मिल आपको जाएंगे न्यू वेरिएबल्स को लेके। मतलब अब ये जो न्यू इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे वो इजी रहेंगे, सिंपल रहेंगे। जैसे आपने 1.1 में जिस टाइप के इक्वेशन सॉल्व किए हैं उसी टाइप के यहाँ पे आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो ये टाइप के इक्वेशंस तो आपको सॉल्व करने आते हैं। तो जैसे ही न्यू इक्वेशंस न्यू वेरिएबल्स के मिल जाएंगे तो उसको सॉल्व कीजिए। तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। किसके वैल्यूज मिल जाएंगे? तो न्यू वेरिएबल्स के, राइट। तो जैसे ही न्यू वेरिएबल्स के आपको वैल्यूज मिल जाते हैं तो ये जो न्यू वेरिएबल्स के वैल्यूज मिल जाते हैं तो वैल्यू न्यू वेरिएबल के जगह पे पुट करना है। और जैसे ही आप वो वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे खत्म हो सकता है, इतना ही आपको सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर जैसे ही मिलता है, मतलब आंसर कौन सा मिलेगा? तो यहाँ पे x और y है तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर x और y की वैल्यू समझो यहाँ पे तुरंत ही नहीं मिलती है तो क्या होता है? लास्टलेस आपको क्या होता है? तो एक तो न्यू इक्वेशंस मिल जाएंगे, राइट। तो आगे क्या होगा? तो आपको न्यू इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो जैसे ही न्यू इक्वेशंस मिलते हैं, लेकिन न्यू इक्वेशंस कौन से रहते हैं? तो ये जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल है तो वेरिएबल के हिसाब से ही न्यू इक्वेशन रहेंगे। मतलब वहां पे x और y इंक्लूड रहेगा। और यहाँ पर अगर न्यू इक्वेशंस आपको मिल जाते हैं तो आपको उसको सॉल्व करना है। और वो इक्वेशंस भी इतने सिंपल रहेंगे कि आपको 1.1 में जैसे पढ़े उसी टाइप के रहेंगे। मतलब वो भी आपको आते हैं, राइट। तो वो दोनों इक्वेशंस भी से आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x और y की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे x और y की वैल्यू मिल गई मतलब आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आगे आगे बढ़ना है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको एक स्टेप्स ध्यान में रखना है कि पहला तो आपको क्या आना चाहिए ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? 1.1 साइंस रूल, फ्रैक्शन, ये आपको आना चाहिए, राइट। आपको ये अगर आता नहीं है तो आपको खुद को ही चेक करना है कि मुझे ये आता नहीं तो पहले मुझे वो आना चाहिए। थोड़ा पीछे जाइए फिर बाद में इसको सॉल्व कीजिए, राइट। आगे आपको क्या कि ये टाइप के क्वेश्चन में पहला कॉमन पार्ट ढूंढना है। कॉमन पार्ट जैसे ही मिलता है उसको अदर वेरिएबल से रिप्लेस करना है। फिर नए वेरिएबल आ जाएंगे, नए वेरिएबल से आपको नया इक्वेशन मिल जाएंगे। नए इक्वेशन जैसे मिलते हैं उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद नए इक्वेशंस की वैल्यूज मिल जाएंगी और वैल्यूज फिर वहां पे जहां पे इक्वेशन हम लोगों ने रिप्लेस किए थे वहां पे डालने हैं। तो उससे एक तो आंसर मिल जाएगा, एक तो नए इक्वेशन मिल जाएंगे। तो जैसे नए इक्वेशन अगर मिलते हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ना है, इसको सॉल्व करना है और आपको बाद में फिर एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ये स्टेप्स को फॉलो करके आगे आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है ये स्टेप्स। तो चलो बच्चों हम लोग अभी एक प्रॉब्लम जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। आपको अभी स्टेप्स पता है, अभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग हमेशा की जैसा पहला जो इक्वेशन है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, राइट। ये है इक्वेशन
लेकिन ये इक्वेशन आपको अभी पहली स्टेप कौन सी है कि आपको कॉमन पार्ट ढूंढना है, राइट, दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढना है। ओके, तो और अच्छी तरह से आपको इजी हो इसलिए मैं एक स्टेप और बढ़ाऊंगा। कैसे देखिए, तो देखिए 2/x, तो अगर हम लोग 2 को साइड में करते हैं तो इनटू ऊपर कुछ नहीं मतलब 1/x बचेगा। इसका भी मतलब यही है, जैसे देखो 2 1 जा 2, 2/x, राइट। तो इस तरह से इसको हम लोग थोड़ा अलग करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह से ये कैसा लिखेंगे, 3 × 1/y इज इक्वल टू 15, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसको थोड़ा अलग करना है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। दूसरा, एंड 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77, राइट। तो इसी तरह से इसको भी थोड़ा अलग करते हैं हम लोग। जैसे क्या हो गया बोलो, 8 × 1/x प्लस 5 × 1/y इज इक्वल टू 77। देखिए 8 को साइड में किया, बचा के ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1/x, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको अलग किया। अभी आप यहाँ पर और यहाँ पर अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको कुछ कॉमन पार्ट दिखेगा। कॉमन क्या पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे देखिए, ये देखो दोनों में ये कॉमन है, यहाँ पर भी देखो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन पार्ट हमें मिल चुका है। जैसे ही कॉमन पार्ट मिलता है तो उसको हम कॉमन पार्ट को क्या करेंगे, रिप्लेसिंग करेंगे, किससे, न्यू वेरिएबल से। तो यहाँ पे लिखना है आपको रिप्लेसिंग, राइट, रिप्लेसिंग a इज इक्वल टू 1/x। देखिए जो पहला कॉमन पार्ट मिला था उसको समझो हम लोगों ने a दिया, एंड b इज इक्वल टू 1/y। इस तरह से इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दे दी यहाँ पे कि हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, कि इसके जगह पे हम लोग a लिखने वाले हैं और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, b लिखने वाले हैं। तो अगर वैसे करते हैं तो क्या मिलता है हमें, अगर यहाँ पे a लिखते हैं तो क्या होता है, 2 यहाँ पे a माइनस यहाँ पे 3b इज इक्वल टू 15। देखिए फिर से क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि a की 1/x के जगह पे a लिखना है, तो 1/x के जगह पे a आया तो 2a हो गया, माइनस 3b इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। उसके नीचे इसको करेंगे तो 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बोल रहा था कि 20% सिर्फ आपको अच्छी तरह से सुनना है। तो ये जो पार्ट है ये है 20%, कि आपको जब तक वो न्यू वेरिएबल, न्यू इक्वेशंस मिलते नहीं न्यू वेरिएबल्स को लेके, तब तक आपको अच्छी तरह से सुनना है। और जैसे ही ये न्यू इक्वेशंस मिल जाते हैं तो यहाँ से आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 1.1 अच्छी तरह से आता है। तो ये 1.1 का ही एक पार्ट है, राइट। इससे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी क्या करना है, हमें एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन क्या, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, टर्म सेम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखेंगे तो भी टर्म सेम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो साइन सेम है, मतलब आगे जाके सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो साइन डिफरेंट है, मतलब आगे जाके क्या करना पड़ेगा, एडिशन, राइट। लेकिन एडिशन इज मोर इजी देन सब्सट्रैक्शन। सो हम लोग क्या चुनेंगे, एडिशन। तो इसको चुनेंगे। तो 3 से इसको मल्टीपल करो, आपको स्टेप्स पता है। 5 से इसको मल्टीपल करो, आपको स्टेप पता है। तो यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई, राइट। यहाँ पर जगह कम है, आपको लिखना है। आगे तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 2, 5 2 जा 10, राइट, माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 15 5 जा कीजिए 75, राइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। 3 से इसको मल्टीपल कीजिए, 8 3 जा 24, राइट, प्लस 3 5 जा 15, राइट, 3 7 जा 21 2,
3 7 जा 21 और 2 23, राइट। अभी क्या करना है देखिए, टर्म सेम साइन डिफरेंट, क्या करना है, एडिशन, राइट। तो इस तरह से एडिशन कीजिए, देखिए एक कट हो गए, क्या हुआ यहाँ पे आंसर 34। यहां पर देखिए 603, राइट। तो 34A इज इक्वल टू 306, इतना आंसर अभी तक फिलहाल यहां पर आया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ओके। तो 34A को मल्टीपल करता है, यहां पर जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड बाय, तो 306 डिवाइड बाय 34। तो 34 का 34 के टेबल में 306 कब आते हैं, तो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो आपको वो मल्टीप्लिकेशन करते 34 इंटू 2, 34 इंटू 3, इस टाइप भी जा सकते हैं। दूसरा रास्ता है, थोड़ा सा अंदाज निकल, देखो 34 10 जा 340 होता है, तो 340 में से 34 माइनस करेंगे तो 306 बचता है, तो 34 9 जा हो सकता है, राइट। तो 34 9 जा ऐसे भी आप देख सकते हो, तो 34 9 जा मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आ गया 9, तो आंसर आता है 9। इस तरह से भी जा सकते हैं। और दूसरा भी आपको तरीका मैंने बताया था कि अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो आपको इस तरह से पीछे, जैसा 4 1 जा 4, 4 है यहाँ पे नहीं, 4 2 जा 8, 8 है यहाँ पे नहीं, 4 3 जा 12, 12 का 2, 2 है यहाँ पे नहीं, राइट। इस तरह से भी आगे आगे जाना है। 4 4 जा 16, तो 16 का 6 है तो 4 जा हो सकता है, लेकिन 34 4 जा 306 नहीं हो सकता है, तो आगे जाना है। तो जैसा अभी 4 5 जा 0, 4 6 जा 24 4, राइट, तो 6 नहीं है। आगे आगे ऐसे ऐसे जाना है। तो वैसे आपको 4 9 जा 36 होता है, 36 में 6 आता है, तो 9 जा हो सकता है। इस तरह से भी आप जा सकते हो, राइट। तो ये आपको जो भी आपको तरीका इजी लगे उस तरह से आप जाना है, लेकिन आंसर आना चाहिए एक्यूरेट, राइट। आगे स्टेप आपको पता है, राइट। तो पुटिंग a is equal to 9 इन इक्वेशन कौन सा इजी है, देखिए लेकिन यहाँ पे ए बी वाले ही इक्वेशन आपको लेने हैं, ए बी वाले। यहाँ पर आप लोगे तो यहाँ पे ए बी है क्या, नहीं है, तो आप 3 लीजिए, आप 4 लीजिए, आप 5 लीजिए, आप 6 लीजिए, चलेगा, इसमें ए बी है। तो कौन सा इजी देखिए, चलो 3 नंबर ही लेते हैं, तो इन 3, तो 3 नंबर इक्वेशन क्या है, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। तो 2a मतलब 2 इंटू 9 माइनस 3b इज इक्वल टू 15, तो 9 2 जा 18 माइनस 3b इज इक्वल टू 15, राइट। तो माइनस 3b इज इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 3, 3b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, b इज इक्वल टू 1, राइट। इस तरह से हमें a की वैल्यू भी मिल चुकी है और b की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो रिप्लेस अदर वेरिएबल हो गया, न्यू इक्वेशन सबको मिल जाएंगे, मिल गए। वैल्यूज, राइट, वैल्यूज ऑफ न्यू वेरिएबल्स मिल जाएंगे। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, देखो वैल्यूज ऑफ न्यू वेरिएबल्स मिल गए हैं। आगे आप देखिए, अभी आपको रिप्लेस करना है ये जो है वैल्यूज, तो यहाँ पे रिप्लेस करना है। देखो a के जगह पे क्या लिखना है 9 और b के जगह पे क्या आया है 1, राइट। तो यहाँ पे बोलना है इंस्ट्रक्शन बट, उनको बोलेंगे बट। तो a तो क्या है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन x है, तो a की जगह पे क्या डालेंगे 9। तो यहाँ पे कुछ नंबर देना है, तो आप देख सकते हो जहाँ पे 6 खत्म हुआ है तो यहाँ पे आप 7 भी लिख सकते हो। तो a की जगह पे क्या लिखना है 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, क्यों, तो फ्रॉम 6 7। तो इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो यहाँ पे, ओके। तो अभी देखिए a की जगह पे 9 क्यों लिखा, क्योंकि a की जगह पे a की वैल्यू 9 है। आगे आपको पता है, क्या पता है, देखो यहाँ पे देखो x डिवाइड बाय यहाँ पे आने के बाद मल्टीपल। तो इस तरह से
इस तरह से भी कर सकते हैं, 9x इज इक्वल टू क्या बचा 1, राइट। तो अभी देखिए x की वैल्यू निकाले तो 9 इंटू यहाँ पे आने के बाद डिवाइड बाय, तो x इज इक्वल टू 1/9, ये हो गया आपकी x की वैल्यू, राइट। तो फिर से एक बार देखिए 9 इज इक्वल टू 1/x, राइट। तो x डिवाइड बाय यहाँ पे आने के बाद इंटू, राइट, इजी जाना है तो फिर से x की वैल्यू निकालनी है तो 9 को हटाओ, तो 9 डिवाइड इंटू यहाँ पे आने के बाद डिवाइड बाय, इस तरह से आप जा सकते हो। अभी आगे देखिए, देन एक ही तो हो गया, अभी क्या लिखा है, b इज इक्वल टू 1/y, राइट। तो इसको भी हम लोग कुछ नंबर देंगे 8, राइट। तो b की जगह कितना लिखना है 1 इज इक्वल टू 1/y, क्यों ऐसा हुआ, तो फ्रॉम 8, राइट। तो सेम y1 जा y इज इक्वल टू 1, देखिए ये सीधा आंसर आ गया। तो इस तरह से x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, y की वैल्यू भी मिल चुकी है। सो x की वैल्यू है 1/9 और y की वैल्यू है 1 इज द सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको डरने की बात नहीं है। आपको अगर 1.1 अच्छी तरह से आता है तो देखो 1.1 अगर अच्छी तरह से आता है तो यहां से आप ही सोल्व करते हो, यहां से, राइट। तो इतना ही आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, राइट। तो उसके साथ में आपके पास जो साइंस रूल आपको आते हैं, इक्वेशन सम, फ्रैक्शन के सम्स आपको आते हैं, तो कुछ डरने की बात नहीं, आपको आ सकता है, राइट। तो आपको अच्छी तरह से देखना है, और इसमें कुछ तकलीफ है तो आगे वाले प्रॉब्लम्स हम लोग लेने वाले हैं, वहां पे और अच्छी तरह से आपको गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से देखें, और लिखने के लिए क्या करना है, पॉज बटन दबाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।